ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 दिसंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखा जाए तो एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है ज्ञान का विचार सागर मंथन। खाली विचार सागर मंथन बोलो वो भी अच्छा है। दुनिया में भी दिखाते हैं ना कि जब मंथन किया तो मंथन करने के पश्चात अमृत निकलना, लेकिन मंथन से पहले क्या निकला तो वो सब दिखाते हैं कि मंथन से पहले सबसे पहले विष निकला, फिर थालियां निकली और फिर लास्ट में अमृत निकला। तो जब हम ज्ञान में चलते हैं और विचार सागर मंथन करते हैं तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो उसकी हम गहराई में जाएंगे कि विचार सागर मंथन क्या है और क्यों करना चाहिए, उससे क्या फायदा होगा। दूसरी बात बाबा ने कहा कि अगर विचार सागर मंथन नहीं करते होंगे तो फिर आसुरी विचार मंथन करते होंगे। वो क्या है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसमें बाबा ने कहा उसमें तो कीचड़ों की गंध आती होगी, कीचड़ों का ही वाइब्रेशन निकलेगा। बाबा ने कहा अगर 21 जन्मों के लिए माला माल बनना है तो क्या करना पड़ेगा। एक ही शब्द में जवाब दिया बाबा ने, वो है ज्ञान रतन। जितना ज्ञान रतन हम धारण करेंगे उतना माला माल बनेंगे। तो फिर अब हमारे मुख से क्या निकलने चाहिए, ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए ना। तो उसके बारे में बाबा ने कहा मतलब आसुरी गुण निकल जाएं और ईश्वरीय गुण आ जाएं तब होगा। दूसरी बात बाबा ने कही कि ये ज्ञान किसको चाहिए होता है। ये ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को, सदगति वालों को तो ज्ञान चाहिए ही नहीं ना। जब हम देवता होते होते नीचे उतर आते हैं, जब मनुष्य बन जाते हैं ना, तब हमारी ऐसी हालत हो जाती है, तब भगवान आकर के ज्ञान देता है। और ज्ञान की जो धारणा करने वाले लोग उनकी चलन देवताई जैसे होनी चाहिए। जो कम धारणा वाले होंगे उनकी मिक्स चलन होगी, मतलब कभी देवताई होगी कभी आसुरी होगी। तो आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा धारणा नहीं है तो हमारे बच्चे कहलाने नहीं लायक नहीं है। भगवान के बच्चे कैसे कहलाएंगे। आज बाबा ने कहा भगवान को भी कितनी कच्ची कच्ची गालियां दी, तो क्या गालियां दी उस पर हम करेंगे बातचीत। आज बाबा ने कहा तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो छीछी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए। अब ऐसा कई होते हैं, कई बाबा के बच्चे हैं जिनके मुख से भी छीछी बातें निकलती हैं। अगर छीछी बातें निकलती हैं तो क्या कहा जाएगा, ये कम दर्जे का है, अच्छा नहीं है ना। तो दुख देने वाले वचन ही ऐसे छीछी लोग निकलते हैं, जिसको बोलते हैं जहरीले वचन, वो हमें नहीं निकालने चाहिए। आज अंगूठियों की भी बात आई है, कोई 9 रत्न की पहनता है, कोई 8 रत्न की पहनता है। आज क्वीन विक्टोरिया के वजीर को भी बाबा ने याद किया है कि वो बहुत गरीब था तो दीपक जला के बैठता था। कई लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, पोल की लाइट के नीचे भी पढ़ता था तो बहुत धन मिला। बाबा का कहने का भाव है कि पढ़ाई ही धन है और कुछ धन नहीं है। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना धनवान बनेंगे। बाबा ने कहा अपने धन पोजीशन का भी अहंकार नहीं आना चाहिए। और जो इस जन्म में जितना करता है पुण्य, दान पुण्य, उसका अगले जन्म में ऊर्जा मिलता है। बाबा ने कहा जो विचार सागर मंथन नहीं करते होंगे उनको बुद्धू कहेंगे। जो जिसको मुरली चलानी होती है उसका तो विचार सागर मंथन चलता है कि भाई इस टॉपिक पे क्या समझाना, इस टॉपिक पर क्या समझाना, वो तो करेगा ही।
आज बाबा ने एक रहस्य की बात समझाई कि मान लो कोई बहुत दिन बाद आपके पास आता है मुरली सुनने के लिए सेंटर के पर, तो आपको क्या बोलना है? स्नेह से बोलना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा बोल दें कि आप वो भागी जाएं। बाबा ने कहा स्नेह से बैठाओ उनको, है ना, या ये थोड़ी कह दोगे कि भाई चले जाओ, हालचाल पूछो, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, तो खुद ही कहेंगे माया से हार खा लिया। तो ये सारी बातें बाबा देखो मुरली में एक एक चीज हमको समझाता है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज बाबा ने कहा यदि आप कैसे भी वायुमंडल में 1 सेकंड में अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं तो आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, तभी कहेंगे कंट्रोलिंग पावर से संपन्न। और विश्व कल्याण की जिम्मेदारी और पवित्रता की लाइट ताज जो पहनते हैं वही डबल ताजधारी बनते हैं। तो आज की संपूर्ण मुरली है। शुरुआत करेंगे विचार सागर मंथन, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। विचार, तो मन के अंदर विचार चलता है। अब विचार हम सब ने पढ़ा है 5-6 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, बेस्ड, टॉक्सिक, नेसेसरी, एलिवेटेड। ये सब विचारकों के प्रकार होते हैं, है ना। विचार आते कहाँ से हैं हम सबको मालूम है। जो रॉ मटेरियल आत्मा ग्रहण करती है कहीं से भी ले, चाहे सोशल मीडिया से ले, प्रिंट मीडिया से ले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ले, सोसाइटी से ले, समाज से ले, माँ बाप से ले, इधर उधर से ले, उसमें विचार चलते हैं। अब सागर की बात क्यों कहा गया? तो कहते हैं कि ये जो विचार आते हैं, कोई मन एक सागर जैसा है और सागर से विचारों का तूफान उमड़ता है। कई लोग बोलते हैं ना, कहाँ से इतने सारे विचार आ जाते हैं, कैसी कैसी बातें आती हैं। उसका जब मंथन करते हैं तो विचार चलता है। अब बाबा ने आज कहा विचार सागर मंथन अगर नहीं करते होंगे तो क्या करते होंगे फिर? तो बाबा ने दूसरा शब्द दिया कि आसुरी विचार मंथन करते होंगे। और आसुरी विचार मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कीचड़ा निकलेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, विचार सागर मंथन तो सबका चलता है, ये नहीं हो सकता किसी का न चलता हो। किसी का विचार सागर मंथन ज्ञान युक्त होगा और किसी का आसुरी विचार मंथन चलता होगा। मतलब फालतू बातों पर, निगेटिव बातों पर, व्यर्थ की बातों पर, ईर्ष्या की बातों पर, द्वेष की बातों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से संबंधित बातों पर चलता होगा, जिसको आसुरी विचार सागर मंथन कहते हैं। ज्ञान की बातों पर चलता होगा तो ज्ञान सागर मंथन कहेंगे। तो मंथन तो हर एक का चलता, बुद्धि में संकल्प तो चलते रहते हैं, विचार तो चलते रहते हैं। विचार ना चले ये हो नहीं सकता, लेकिन कौन से विचार चल रहे हैं, किस तरह के विचार चल रहे हैं, किसके बारे में हम सोचते हैं। आसुरी मंथन अब देखो कैसे होता है, मैं आपको बताऊं। मान लो आपकी बात किसी के साथ हो गई, एक ऐसी बात है जो आपको बात अच्छी नहीं लगी, वो बात आपको बोल करके चला गया। अब यहाँ अंतर मंथन चल रहा है, इसने ऐसा बोला, ये तो ऐसे बोलता रहता है, ये तो पहले भी बोल चुका है, इसकी आदतें बहुत खराब है, ये आदमी ठीक नहीं है। अब ये निकलेगा तो क्या फैलाएंगे? इसलिए बाबा ने कहा अगर आसुरी विचार मंथन करेंगे तो कीचड़े निकलेगा। फिर क्या होगा? मन में उस आत्मा के प्रति ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, नफरत आएगा, ये कुछ आते रहेगा। सोचो, इसलिए हमें विचार मंथन सोच समझ के करना। चलता सबका, जो कहते हैं ना अंदर अंदर घोटते रहते हैं। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना, अपनी घोट तो चढ़े नशा। अब अच्छी बातों को घोटेंगे तो ये वाला नशा चढ़ेगा, बुरी बातों को घोटेंगे तो वो वाला नशा चढ़ेगा, और उसी हिसाब से फिर क्या होता है, हमारी धारणा बनती जाती है। अब विचार सागर अगर क्या बोलते हैं, आसुरी विचार मंथन किया होगा तो मुख से छीछी बातें निकलेंगी। छीछी बातें तो बाबा ने कहा निकालनी नहीं चाहेगी। छीछी बातें निकालेंगे तो क्या होगा? वातावरण खराब हो जाएगा। और वातावरण बाबा कहता बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर सब क्या कहेंगे? कम दर्जे का। आज भी देखो जो ज्यादा नाटक करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज में बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो कहेंगे तो भाई अच्छे खानदान का नहीं लगता है। तो वातावरण से पता चलता है ना। बाबा ने कहा मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। मतलब ऐसा कुछ बोल दो कि सामने वाली आत्मा के जाकर के तीर की तरह लगे। कई लोग
टांट में कहो या कुछ भी कह करके ऐसी बातें बोल देते हैं कि सामने वाली आत्मा को अंदर तक लगते हैं। भगवान के बच्चे ऐसा नहीं बोल सकते। हमें ऐसी बातें क्यों बोलना? बाबा ने तो आज कहा कोई भले बहुत देर बाद आया हो तो भी उसको प्यार से बैठाओ, पानी पूछो, टोली पूछो, उनको समझाओ, है ना, उनको प्यार से बातें करो। क्या हुआ, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए? अपने आप ही कहेगा माया से हार खा ली। अकेले में बैठ करके पूछो, सबके सामने बेइज्जती करने का कोई क्या हक है किसी को? तो हमारे बोल बहुत अच्छे होने चाहिए। बोल अच्छे नहीं है, कड़वे वचन निकाल रहे हैं तो हम भगवान के बच्चे नहीं। आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है ना कि जिनके मुख से किचड़ा निकलता है वो ईश्वर के बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे नहीं कहा जा सकता उनको। आज बाबा ने कहा कि कई बच्चों का विचार सागर मंथन चलता ही नहीं। जिनको मंथन नहीं चलता उनको बुद्धू कहेंगे। बाबा ने कहा जिनको मुरली चलाने का विचार सागर मंथन मुरली चलाने होंगे उनका तो विचार सागर मंथन चलता होगा। क्यों चलता होगा? क्योंकि सोचेंगे तब तो समझाएंगे। तो ये बहुत मेहनत करनी है आपको। फर्क क्या है भाई? देवताओं और हमें क्या फर्क? उनमें भी 2 आंख 2 नाक 2 कान है, हमारे में भी फर्क क्या है? उनके अंदर दैवी गुण है, हमारे अंदर नहीं। तो दैवी गुण भगवान धारण करवा रहा है, उसको समझना। लक्ष्मी नारायण जैसा हमें बनना है, तो जैसे वो हर्षित मुख थे वैसे हमें भी बनना। वो उनके मुख से रतन निकलते तो हमारे मुख से भी रतन निकलने चाहिए। जिसकी आजकल रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, कोई 8 की पहनता, कोई 9 की पहनता। कल भी बाबा ने कहा था, इसकी जगह डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करेंगे उतना हमारी बुद्धि चलेगी। मंथन तो सबका ही होता है। अब मुरली पे नहीं चलता, अच्छी बातों पे मंथन नहीं चलता तो बुरी बातों पर चलता होगा। दूसरी बात बाबा ने कहा कि माला माल कैसे बन सकते? तो माला माल बनने का साधन बाबा ने कहा ज्ञान रत्न। जितना जितना तुम ज्ञान रत्नों को धारण करोगे, सुनने सुनाने की खाली बात नहीं है, जितना धारण करोगे उतना माला माल बनोगे। क्योंकि इससे माला माल बनते हैं। आज बाबा ने जो याद किया क्वीन विक्टोरिया के वजीर को, वो गरीब था, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था तो क्या हुआ? धनवान बना ना, वजीर बन गया ना, तो बहुत धन मिल गया। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई ही धन है। इसलिए कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। वो नॉलेज का पावर है जब हमारे अंदर आ जाएगी। भगवान हमें पढ़ा करके विश्व का मालिक बना रहा है, मेहनत से पढ़नी चाहिए ना। यहाँ के ज्ञान रतन, वहां के हीरे जवाहरात, है ना। जब आत्मा ज्ञान रत्नों को धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, ज्ञान रतन सुने सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से भगवान का नाम वाला होगा और आसुरी गुण निकल जाए, तब माला माल बन सके। ये ज्ञान भगवान आकर के सुनाता है। सतयुग में ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान माना क्या? मुरली। मुरली जो बाबा सुनाता वही ज्ञान है। इसलिए कहते हैं मुरली में तेरी जादू है। बाकी ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण मुरली बजाएगा तो श्री कृष्ण सतयुग में कोई मुरली नहीं बजाता है, ना ही उसकी मुरली में सतयुग में कोई जादू होता है। ऐसे तो फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। तो ज्ञान मुरली में जादू है। अज्ञानता को जादू नहीं कहेंगे। दुनिया में श्री कृष्ण की मुरली की कितनी महिमा कहते हैं, गोपी गोपिकाएं और गायें सब रुक जाती थी। तो मनुष्य से देवता भगवान आकर के इस समय बना रहा है। और जब हम देवता से मनुष्य बन जाते हैं तब भक्ति शुरू हो जाती है। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। तो हमारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए। जब दैवी गुण होंगे, चलन देवताई होगी, तो हम देवता कहलाएंगे ना। मिक्स चलन नहीं, कभी आसुरी कभी देवताई नहीं। तो बाबा ने आज कहा भगवान को भी कितनी कच्ची कच्ची गालियां देते। कच्ची गाली क्या हो गई? सर्वव्यापी है, वो कण कण में है,
पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है। भगवान पता नहीं ऊपर बैठा क्या क्या करता रहता है। भगवान न करे ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? भगवान की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चले? हर बात में भगवान को लेकर के आना, टच वुड कुछ ना हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो जाए। ये सब भगवान को कच्ची कच्ची गालियां हमें नहीं देना है। हम गार्डली स्टूडेंट हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब। बाबा ने कहा तुम भी गाली देते थे, कब बंद किया? जब ये ज्ञान मिला, ब्राह्मण बने तो गाली देना बंद किया। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें विचार सागर मंथन करो तो कीचड़ा निकल जाए। छीछी बातें मुख से कभी नहीं निकलनी चाहिए। ये हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना। बाबा ने आज टेंशन खिंचवाया। पढ़ाई ही धन है, बाकी पैसा वो काम में नहीं आएगा। इस धन के हिसाब से, इन रत्नों के हिसाब से हमें वहां मिलने वाला है। तो आत्मा के पास दिखने वाला धन दौलत हीरे जवाहरात नहीं है, लेकिन वो धन दौलत हीरे जवाहरात है जो सतयुग में मिलने वाला है। आज बाबा ने कहा, कई तो अपने को बहुत समझदार, जरूरत से ज्यादा समझदार समझ लेते हैं, मतलब आसुरी गुण निकले नहीं, ऊपर से दिखावा करते हैं, तो वो क्रोध में तांबे मिसल लाल हो जाते हैं और काम विकार वाले काले हो जाते हैं। तो हमें इन सबसे भी मुक्त बनना है। आज बाबा ने कहा तुम्हें देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ना है। हाँ, दुनिया में क्या होता है कि जब तुम शरीर छोड़ते हो, फिर नया जन्म लेते हो, तो नए सिरे से पढ़ाई करना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है। तो वो किसके आधार पर मिलता है? तो बाबा ने कहा जो दान पुण्य करते हैं, जिस हिसाब से करते हैं उस हिसाब से मिलता है। नॉलेज का दान देंगे तो अगले जन्म में नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी। कॉलेज खोलेंगे, है ना, धर्मशाला बनाएंगे, तो सबका फल अल्प काल के लिए मिलता है। भगवान हमें फल देता है 21 जन्मों के लिए। तो ये बातें अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा ये सृष्टि चक्र का या जो भी ज्ञान है तुम ही समझोगे, जानवर थोड़ी समझेंगे इन बातों को, है ना। बाबा ने कहा अभी सब नहीं समझेंगे, लेकिन आगे चल करके सब समझेंगे। जो समय अब आ गया है वो अच्छी तरह से लोग समझने लगे हैं। नहीं समझेंगे तो कहाँ जाएंगे। आज बाबा ने कहा देवी देवतियों की मूर्ति जो बनाते हैं ना, उसमें मेहनत लगती, लेकिन शिव लिंग बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती। मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा, उसमें भी मेहनत नहीं लगती, है ना। देवियों को बनाने में मेहनत लगती है, और मुफ्त में तो शिव बाबा का चित्र मिल जाता। कैसे? तो बाबा ने आज समझाया कि पत्थर पानी में घिस घिस करके गोल बन जाता है, पूरा अंडाकार कह देंगे शिवलिंग है। तो हम सबको पता है, शिवालय में वो पत्थर रख लेते थे, तो कहते थे महादेव को पूज रहे हैं, इसलिए कहते हैं मानो तो महादेव नहीं तो पत्थर। तो देवादिदेव महादेव पहले से ही कहा जाता है। ये सारी बातें बाबा आकर के समझाता है। तो हर एक को सबसे पहले समझानी देनी है परमात्मा को, है ना। सबको बताना है कि शिव बाबा बाबा है और ब्रह्मा प्रजापिता है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके द्वारा ये ज्ञान देता है। हम सबको अपना अपना शरीर है, परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, और हम सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, उसको बजाना है। और ये अनाद अविनाशी पार्ट परंपरा से चला, उसका कभी अंत नहीं होता। कल भी बाबा ने इस बातों को डिटेल से समझाया था, तो उसको हमें अच्छी तरह से समझना है, और समझ करके किसी के पार्ट को देख करके हलचल में नहीं आना है। बाबा ने कहा तुमको मैंने अडॉप्ट किया है, तो तुम बन गए, किसके द्वारा अडॉप्ट किया? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तो तुम बन गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आज के वरदान पे आते हैं। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न बनते हैं। अब देखो, भगवान ने तो हमें वर्षे में सब शक्तियां दी हैं, है ना। बाबा ने कहा यथार्थ याद की शक्ति का मतलब है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो, जब लगाना चाहो, जितना समय लगाना चाहो, जिस वातावरण में लगाना चाहो, 1 सेकंड में एकाग्र कर लो। बाबा ने कहा परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमगड़ी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। अगर ऐसी कंट्रोलिंग पावर है
तब सर्वशक्ति संपन्न है, नहीं तो नहीं। आप देखो वैसे तो कहीं भी आप माउंट आबू गए हो, वहाँ तो योग लग ही जाएगा बाबा के कमरे में। वायुमंडल भी अच्छा है, वाइब्रेशन भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, लाल लाइट है, बाबा के गीत बज रहे हैं। वहां लगाया तो क्या लगाया, यहाँ लगाओ ना। जहां हलचल है वहां पे अचल बन करके दिखाओ ना, तब सर्वशक्ति संपन्न कहेंगे। ये तभी होगा जब कंट्रोलिंग पावर होगी मेरे पास, रूलिंग पावर होगी मेरे पास। ये मेहनत हमको करनी है, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा बाबा ने कहा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले डबल ताजधारी बनते हैं। देखो इस समय भगवान आकर के कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर रहा है, तो हमें उसके परिवर्तन में उसका राइट हैंड बन करके जिम्मेवारी का ताज उठाना है। जो इस समय जितना जिम्मेवारी का ताज उठाता है और साथ साथ पवित्रता की लाइट का ताज पहनता है, तो सतयुग में उसको डबल ताज मिलता है। देवताओं को कहते हैं सतयुगी कि उनको डबल ताज था, एक संपन्नता का ताज और दूसरा पवित्रता का ताज। तो इस समय हमें ये जिम्मेवारी का ताज उठाना, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी है अपने को परिवर्तित करना। ये मेहनत है। तो ये मेहनत हम सबको उठानी। तो आज का टेक होम यही है कि भगवान जो हमें ज्ञान सुनाता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। आसुरी विचार सागर मंथन बंद कर देना है ना। अविनाशी ज्ञान रतन से अपने आप को मालामाल बनाना है। वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। दुख देने वाले बोल हमें नहीं बोलना है, हर्षित मुख रहना है और अपनी साहूकारी का, पोजीशन का अहंकार मिटा देना है ना। कैसे भी वायुमंडल में अपनी मन बुद्धि को एकाग्र रखना है, तब सर्वशक्ति संपन्न बनेंगे और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज उठाना है, तभी हम डबल ताजधारी बन सकेंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।